क्या आप शेयर बाजार में नए हैं, लॉस हो रहा है? इस वीडियो में हम ऐसे एक तरीका बताएंगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। मेरा नाम प्रसेनजीत पॉल और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट स्टिल द हाईएस्ट रेटेड बुक रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर इन द शेयर मार्केट। और मैं खुद 2010 साल से इंडियन शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फिनेंशियल फ्रीडम भी मिल चुका है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे डेली, वीकली या मंथली शेयर बाजार से इनकम करने का तरीका बताएगा। इनफैक्ट बहुत सारे कोर्सेज भी मैंने देखा जहाँ पे क्लेम है कि वो कोर्स करने के बाद शेयर बाजार से वीकली या मंथली इनकम पॉसिबल है। मेरा एक सिंपल सवाल है, आप भी अपना दिमाग से सोचिए, अगर सच में शेयर बाजार से वीकली या मंथली इनकम होता है तो क्यों आज भी इंडिया में इतना ज्यादा बेरोजगार युवा है? क्यों आज भी इतना लोकल ट्रेन, लोकल बस में इतना ज्यादा भीड़ होता है? अगर घर बैठे बैठे शेयर मार्केट से मतलब 20-30 हजार इनकम हो जाता है तो क्यों ये 20-30 हजार रुपया इनकम करने के लिए इतना ज्यादा मतलब लोकल ट्रेन, लोकल बस में इतना मेहनत क्यों करते हैं लोग? तो अपना दिमाग से सोचिए। और जो लोग या जो भी कोर्सेस क्लेम करते हैं कि मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करके शेयर मार्केट से मंथली, वीकली फिक्स्ड इनकम होगा, तो उनसे जाके सीधा सीधा पूछिए, अगर सच में ऐसा है, घर बैठे बैठे अगर शेयर मार्केट से वीकली इनकम हो तो क्यों इतने सारे लोग ये बस ट्रेन में इतना मेहनत करके ऑफिस जाते हैं सिर्फ 20-30 हजार रुपया कमाने के लिए? क्यों इतने सारे ग्रेजुएट्स भी है, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छा खासा नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है? और सबसे बड़ा बात, तब तो मतलब शेयर बाजार से अगर सच में मंथली इनकम होता तो पूरा दुनिया में और कोई डिफरेंट प्रोफेशन ही नहीं रहता, सब लोग शेयर मार्केट में ही आज तक घुस जाते हैं, राइट? हम जो तरीका बताने वाले हैं इसमें ऐसा नहीं कि डेली, मंथली या वीकली भी कुछ गारंटेड इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम जो मतलब मेथड्स बताएंगे उसमें क्या है, अगर आप हर महीने बिना कुछ नॉलेज, बिना कुछ मार्केट ट्रैकिंग या बिना कुछ किसी को पे करते हुए, ऐसा नहीं है हम कुछ अपना कोर्स सेल कर रहे हैं या मेरा ही मतलब कुछ कमीशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम जो आपको मेथड्स बताएंगे जिसमें क्या है, अगर आप हर महीने कुछ भी अमाउंट 500, 1000, 2000 किसी भी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2-3 साल में क्या है, फिक्स डिपॉजिट से तो एटलीस्ट मतलब मोर देन फिक्स डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट से डबल इनकम तो आ जाएगा। तो देखिए शेयर बाजार में क्या होता है, खूब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि आज किसी से फॉर एग्जांपल आज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा तो 2 साल 3 साल में अगर रिलायंस का बिजनेस सच में अच्छा हुआ, बिजनेस बड़ा हुआ, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। तो अगर आप ऐसा किसी तरीका होता है कि जैसे कि आप इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें अगर इन्वेस्ट कर लेते तो क्या होता कि 2-3 साल बाद ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साथ सारे 50 कंपनीज एक ही साथ लॉस हो जाए, क्योंकि इन सारे जो 50 कंपनीज है इसमें क्या है, आईटी कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, ऑटोमोबाइल, मेटल्स, सब कुछ है। तो हो ही सकता है किसी एक साल आईटी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसी साल क्या हो सकता है, बैंकिंग, जो फार्मा, ये सब जो है ये सब अच्छा परफॉर्म करके ओवरऑल इंडेक्स में मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें अगर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है, आपका 2-3 साल में मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट श्योर शॉट है। तो देखिए मतलब अगर आप सिंगल इन्वेस्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक शेयर 2000 रुपया, एशियन पेंट्स बहुत महंगा है, तो अगर आप हर एक कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के अंदर तो क्या कुछ लाखों में मतलब अमाउंट हो जाएगा? तो ऑब्वियसली जो नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया का जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज, जो निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिससे कि आप मतलब महीने का 150-200 रुपये से भी, 500 से भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। 2 तरीका है, मतलब 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक का नाम है निफ्टी 50 ETF और दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले हम ये निफ्टी 50 ETF और इंडेक्स फंड, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने कहा था कि अगर आप किसी सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब हर एक 50 निफ्टी का जो 50 कंपनी से हर एक कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ लाखों में पैसा चाहिए, राइट? तो इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि फंड मैनेजर्स, ऐसा अगर हुआ तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपया दिया, किसी और ने 1000, किसी और ने 100, तो पूरा जो फंड्स है पूरा एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर उसी फंड टोटल ये जो मतलब जब इकट्ठा हुआ कुछ करोड़ों में हो गया, तो अब इतना ये जो एंटायर फंड, ये जो निफ्टी 50 का जो 50 कंपनीज है, ये फंड उस 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड हुआ और फिर वो जो फंड है उस फंड को टुकड़े टुकड़े करके हर एक जो पार्ट से वो आप
खरीद रहे हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट, निफ्टी 50 ETF इंडेक्स फंड, यही कॉन्सेप्ट है। अब फर्क क्या है, अंतर क्या है? ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ये जो हम पार्ट्स बोला ना, ये जो टुकड़ा टुकड़ा, ये सब पार्ट्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मतलब जैसे कि आप किसी भी शेयर्स खरीदते हैं, बाय सेल बिड आस्क का जो ऑप्शन जो रहते हैं, तो सेम चीज़ है कि आप मतलब एज यू आर परचेसिंग अ शेयर, सिमिलरली आप निफ्टी 50 ETF एक शेयर की तरह खरीद पाएंगे। और इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड है इज अ सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स जैसे आप खरीदते हैं वैसे ही आप म्यूचुअल फंड जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आप खरीद पाएंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस, निफ्टी 50 ETF जैसे कि मैंने बोला कि लिस्टेड है, तो अब जब मार्केट ओपन रहता है किसी भी टाइम, मतलब सुबह 10 बजे या 11 बजे या दोपहर 2 बजे, तो आप किसी भी टाइम मार्केट जब तक ओपन है तब तक आप शेयर्स जैसे खरीद पाएंगे या बेच पाएंगे। लेकिन इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड एज लाइक अ म्यूचुअल फंड, ये मतलब जब भी आप बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो NAV होगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे का प्राइस में ही आप बाय या सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, कॉस्ट। ये निफ्टी 50 ETF में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब खर्चा कम है। क्यों? क्योंकि जैसे कि निफ्टी 50 ETF खरीदना मतलब एक शेयर्स ही खरीदना। तो अगर आप एक शेयर्स खरीदेंगे, आजकल क्या है, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब में डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज। तो शेयर्स जब आप खरीदते हैं ब्रोकरेज जीरो। तो सिमिलरली निफ्टी 50 ETF में ब्रोकरेज जीरो, लेकिन आपका ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज, फिर एक्सचेंज फीस, गवर्नमेंट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब है। तो ये सब कुछ मिला के भी कुछ मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में आपका जो एक्स्ट्रा एसोसिएटेड कॉस्ट है। लेकिन ये जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो का कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 50 ETF इज कंपैरेटिवली चीपर और इंडेक्स फंड इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू इन्वेस्ट। तो ये प्राइमरीली जो दो हो गया निफ्टी 50 ETF का एडवांटेज। अब इंडेक्स फंड का एडवांटेज क्या है? देखिए, इंडेक्स फंड का एडवांटेज ये है कि इंडेक्स फंड में आप SIP कर पाएंगे। SIP सिंपल चीज़ है, मान लीजिए ऐसा हो ही सकता है कि मतलब आपके लिए हर महीने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन होकर खरीदना ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू योर वर्क, प्रोफेशन और व्हाटएवर। तो उस केस में अब जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वहाँ पे आप SIP कर पाएंगे कि ऐसे ही मतलब हर महीने का 1 तारीख या 30 तारीख क्या है, आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक फंड मतलब ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट होके उसी अमाउंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन ये ETF जो है, जैसे कि मैंने कहा कि शेयर जैसा ही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आप हर महीने ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसके लिए आपको हर महीने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा। अब कौन सा ETF या एक्सचेंज फंड आप प्रेफर करेंगे? देखिए, निफ्टी 50 ETF बहुत सारे हैं, सबका मतलब परफॉर्मेंस सिमिलर है। तो एक जो कॉमन है वो है निफ्टी 20। ये बहुत पॉपुलर है, कॉमन है। हाँ, इसमें लिक्विडिटी भी ठीक ठाक ही है, काफ़ी है लिक्विडिटी। तो मतलब इफ़ यू परचेस अ निफ्टी 20 देन मतलब सेम आप निफ्टी 50 ETF खरीदना, मतलब निफ्टी 20 परचेस करके आप इनडायरेक्टली ये जो 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 कंपनीज में आप पोजीशन ले पाएंगे। और अगर हम इंडेक्स फंड का बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे UTI का है, ICICI का है, लेकिन इसमें मतलब मेरा प्रेफर्ड एक जस्ट फॉर द नेम HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50। अगेन, अगर आप निफ्टी 20 खरीदेंगे या मतलब HDFC इंडेक्स फंड खरीदेंगे, इसमें मेरा एक भी पैसा कमीशन नहीं है, एक भी पैसा मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये याद रखिए। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर आप ETF खरीदेंगे तो उसमें तो ब्रोकरेज ही जीरो है, और अगर आप इंडेक्स फंड खरीदेंगे तो डायरेक्ट फंड खरीदिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या मेरा कुछ कमीशन कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट फंड खरीदिए ताकि आप मतलब इनडायरेक्टली ये जो निफ्टी 50 जो कंपनीज है इसमें आप पोजीशन ले पाए। अब कहाँ से ये खरीदेंगे? देखिए, सिंपल, जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स में अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसी ट्रेडिंग अकाउंट से आप ये जो निफ्टी 50 ETF वो जैसे एज लाइक अ शेयर यू कैन बाय सेल एंड उसी यूनिट आपका डीमैट में स्टोर होगा। सिमिलरली आजकल मतलब जीरोधा, अपस्टॉक्स दोनों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने का भी प्लेटफॉर्म है। तो उसी प्लेटफॉर्म से, जीरोधा कॉइन जैसा नाम है, तो उसी प्लेटफॉर्म से आप ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है ये भी आप खरीद पाएंगे। अब निफ्टी 20 जो है, मैंने जो बोला निफ्टी 50 ETF, उसका आप हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट देखिए पिछले 5 साल। सिंपल, आप अगर निफ्टी 20 शेयर प्राइस बोल के गूगल में सर्च करेंगे तो उसका प्राइस चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो उसका आप हिस्ट्री 5 साल 10 साल का प्राइस चार्ट देखिए, तो आप अपने आप को समझ आ जाएगा कि अगर इफ समवन इन्वेस्ट मतलब हर महीने, ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्ट किया भूल गया, ऐसा भी मत कीजिए। क्योंकि
शेयर मार्केट में ऐसा नहीं कि कभी मतलब हर महीने बढ़ रहा है। शेयर मार्केट क्या होता है, कुछ महीने बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे किसी भी अमाउंट, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, किसी भी अमाउंट अगर आप हर महीने निफ्टी 50 ETF या मतलब जैसे निफ्टी 20 मैंने बताया, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है, 2-3 साल अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते जाएंगे तो विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट पेइंग एनी कमीशन टू एनीवन, विदाउट पेइंग फॉर एनी कोर्स फी, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट से तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हिस्टोरिकली मतलब 11 to 14% काइंड ऑफ एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है पिछले 5-6 साल से। तो ये रिटर्न तो आपके लिए पक्का है। और अगर आप मतलब शेयर मार्केट से मतलब 20-30% या मोर देन दैट रिटर्न अर्न करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पॉसिबल तो है, मतलब मैं जैसे खुद पिछले 10 साल से 20-30% एनुअलाइज रिटर्न मेरा अपना पोर्टफोलियो में आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मतलब अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक तरफ आप पैसिव जो निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 20 उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए और दूसरे तरफ आप सीखते रहिए, मतलब बहुत सारे टर्म्स ये सब, मतलब अगर आपके मतलब सीखने के बाद अगर कॉन्फिडेंस आया तो ही आप मतलब जो ट्रेडिंग है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब ट्रेडिंग यू कैन एक्सप्लोर इट। सीखने के लिए ऑब्वियसली मेरा जो किताब मैंने बोला हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट ये है। अगेन ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये स्टिल इज़ द हाईएस्ट रेटेड बुक ऑन Amazon इंडिया रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर ऑन द शेयर मार्केट। तो आप मेरा किताब देख सकते हैं, मेरा प्रैक्टिकल कोर्स भी है। कोर्स में क्या है, अगेन कोर्स में मैंने प्रैक्टिकली विद इन वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आपको ये दिखाया कि कहाँ से एनालिसिस करना है, कहाँ पे जाना है। एक प्री फॉर्मेटेड एक्सेल शीट भी प्रोवाइड किया हो ताकि उसी एक्सेल शीट के थ्रू आप किसी भी कंपनीज का फंडामेंटल स्ट्रेंथ 4-5 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा भी कोर्स में ऐसा नहीं कि आप करने के बाद वीकली या मंथली रिटर्न कमा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप 1 साल 2 साल मतलब एनुअलाइज्ड 20-25% काइंड ऑफ रिटर्न तो पॉसिबल है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आने वाले टाइम पे ऐसा ही इंसाइटफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेगमेंट में दीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आने वाले टाइम में किस टाइम का वीडियो और मैं करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।